बाथरूम का गेट खोला अक्षय भाई और गंदी स्मेल भाई एकदम से सारे रूम में फैल गई। दैट वॉज नॉट अ टॉयलेट स्मेल, लेट मी टेल यू दिस, दैट वॉज अ पंजेंट स्मेल जो एंटिटीज़ की होती है भाई, सड़ी हुई लाश की स्मेल भाई। भाग ऐसे हंस के भाग गई वो, फिर उधर बालकनी की तरफ। तो वो इन द डेसिमल ऑफ अ सेकंड उसने फेस देख लिया था वो वाला, ओ भाई। जो कि सबसे गलत होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप पोजेशन के ऊपर काम करते हो, हीलिंग के ऊपर काम करते हो, एक्सोर्सिज्म के ऊपर काम करते हो, तो कुछ फाउल सोल्स के बारे में सुनने को मिलता है हाँ। जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। भाई कैसे पता करें कि ये फाउल सोल है? कभी आपका टकराव इन चीज़ों से हुआ है? वो एक बार जनता को बताओ। बिल्कुल। और ये भी देखो कि जेन्युइनली जो किस्सा अक्षय भाई हीलिंग का मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, दैट इज़ ऑल अबाउट फाउल सोल बेसिकली। फाउल सोल की ना पहले भी अक्षय भाई एक दो बार ना मैंने रियलाइज़ किया कि बात बहुत कम हुई है इन चीज़ों के बारे में। पर्टिकुलरली ये कोई अलग तरह की लाइक एक ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, करण पिशाच नहीं है उसकी तरह। फाउल सोल्स बेसिकली वो होती हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में जीते हुए टाइम एक ऐसा नेगेटिव सा ऑरा नहीं कैरी करते। आपको भी आई एम श्योर मिले होंगे, हमें सभी सभी को मिलते हैं भाई वैसे लोग, कि अगर हम बचपन में हैं तो वो क्लास में रहे होंगे ना उनके साथ, तो दे यूज़ टू बुली एवरीवन इन द क्लास, सबको। और वो पर्पसली तंग करेंगे जाके लोगों को, एंड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, बाय देयर समहाउ देयर कास्ट, और थोड़ा मतलब इन अ रेसिज्म एस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा घिनौने टाइप के लोग, जो जिनको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी नहीं होता कईयों को कि भाई मैं ही हूँ बस दुनिया में। काली जुबान, हाँ नज़र लगा देने वाले। एग्जैक्टली। एक तो मतलब पता नहीं, मेरे को ये नहीं समझ आती भाई कि लोगों को, भाई भगवान ने सबको इक्वल बनाया है ना। मुझे सबसे ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा चिढ़ या जिसको कह सकते हैं मुझे ऐसे लोगों से होती है जो रेसिस्ट होते हैं भाई, जो मतलब होता है ना कि मैं सुपीरियर हूँ भाई, मैं फलाने क्लैन से या फलानी जात से संबंध रखता हूँ और भाई तू छोटा है। वो भाई उसकी गलती है, छोटा है वो अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ, तो सब सारे ही ना उसमें पैदा होते हैं उसी क्लैन में। तो ये मतलब ऐसे लोग ना अक्षय भाई मरने के बाद दे यूजुअली बिकम फाउल। ये क्या करेंगे भाई इनका ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदमी का जैसा नेचर रहा होता है ना, मरने के बाद वो थोड़ा एलिवेशन और ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाता है उस चीज़ में। तो ये आपको नॉर्मली सबसे बड़ी बात, इनका सबसे बड़ा साइन ये होता है फाउल सोल्स का अक्षय भाई, ये गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ सामने वाले को प्रोवोक करने के लिए। और अगर किसी के अंदर पोजेशन हो रहा है ना फाउल सोल का, तो वो सबसे पहले तो उसके अपने रिश्ते ख़त्म करेगा, उसके उस पर्टिकुलर बंदे के, जो उसका जहाँ पे वो रेजिडेंट है, वो सोल जहाँ जिस बॉडी के अंदर है ना, सबसे पहले वो उसके आसपास के धीरे धीरे बड़े शातिर तरीके से रिश्ते ख़राब करना शुरू करेगी। लाइक जैसे आप और मैं हैं, दोस्त हैं, और मुझे पता है आपकी कुछ सीक्रेट्स लाइक है ना, ऑब्वियसली हर किसी के सीक्रेट्स होते हैं, हर किसी की कमज़ोरियाँ होती हैं, ये आपको वहीं छेड़ेंगे और ज़्यादातर लोगों के सामने बोलेंगे आपको ये चीज़ें। एक दो बार आप उन चीज़ों को ऑफेंड करोगे, तीसरी चौथी बार ऑब्वियसली लड़ाई होगी। और जब लड़ाई होगी आप मुझे पीटोगे ना, अगर मेरे में इफ़ आई एम कैरिंग दैट फाउल सोल, तो मेरे को मज़ा आएगा। अच्छा, हाँ, ये नया है। जैसे जितना ज़्यादा तलखी टसल, जितनी लड़ाई होगी, फाउल सोल्स उतना ज़्यादा मज़ा लेती है उस चीज़ का। ओ वाह। ये फाउल सोल्स होती है भाई। लाइक कोई बंदा है, अगर वो लेट्स सपोज कि वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है, या उसको कुछ रिलेटेड टू मैनहुड उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसको बहुत गंदे गंदे नाम से छेड़ेगी, समझ रहे हो। उस तरीके कोई लेडी है, अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो उनको तू तू तो ये नहीं कर पाई, तू ऐसे वैसे, ये फाउल सोल्स होती है बेसिक। तो ये फाउल सोल के बारे में ही है सारी स्टोरी। ये 4 स्टोरी क्या, ये हीलिंग चल रही है, अभी चली रही है, प्रेजेंट क्लाइंट है मेरा। तो अक्षय भाई इनकी 2 सेटिंग्स हुई हैं अभी, एंड मैं आपको क्या बताऊँ, ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा छेड़ दिया इसने। अच्छा। 2 सेटिंग्स में तो क्या हो रहा है, 4 दोस्त हैं अक्षय भाई, एंड चारों अच्छी हैं, एजुकेटेड हैं, लड़कियां हैं भाई, और वो बहुत ही लीडिंग एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पढ़ रही हैं वो चारों। और आप इमेजिन कर सकते हो कि एयर होस्टेस ट्रेनिंग जो लड़कियां करती हैं,
तो वो एक जॉनर ऑफ लड़कियां होता है जिनको परिवार वाले बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करके ड्यू टू देयर ब्यूटी, है ना, अपेयरेंस, फिजिकल अपेयरेंस या ब्यूटी, कि तू तो एयर होस्टेस बनेगी, ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल जॉब है, सो यू नीड टू बी कैरी योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो क्या है ना, चारों लड़कियां अच्छी हैं, प्रोमिनेंट हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, बड़ा सब कुछ है, मतलब लाइक, एंड ब्यूटी इज़ द एस्पेक्ट, आपको पता ही है ब्यूटी एस्पेक्ट जो है ना, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सोच जो होती है, हमें कई बार एक्सपोज भी करती है ऐसी चीज़ों में, जिससे क्या है ना, सबसे ज़्यादा जैसे क्लास में कोई लड़की अगर अच्छी है ना, तो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द सब लड़कों की भी वो ऑपोजिट जेंडर को वो अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑपोजिट जेंडर के जितने भी लड़के होंगे ना, सब में उसी लड़की की बात चलेगी, है ना। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन इज़, ये मतलब एसोसिएटेड ऐसी चीज़ों के साथ। तो चलो, तो क्या हो रहा था, उनके इंस्टीट्यूशन का ना ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गया भाई, कहीं पहाड़ों में ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ। तो ये बहुत एक्साइटेड थी सारी सहेलियाँ, और इनमें से 3 को मैं मिला हूँ, 3 तो मेरे साथ बात ही हो रही है उनके साथ। तो भाई क्या हुआ अक्षय भाई, इनका ट्रिप समहाउ, उनमें से एक फ्रेंड थी जिसके भाई की शादी थी, जिसके बड़े भाई की शादी थी। तो इनका बॉन्ड ऐसा है कि भाई उन्होंने एक लड़की, ऑब्वियसली उन्होंने ये बोला कि भाई तेरे भाई की शादी है, सेम डे ट्रिप क्लैश हो रहा, तो हम ड्रॉप करते हैं, आइडिया नहीं जाएंगे, हम अपना चलेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अपना ट्रिप प्लान कर लिया इन्होंने। तो क्या करा, शादी वगैरह सब हो गया, अच्छे से सारा कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने प्लान बना लिया तपोवन का। तपोवन, हैव यू हर्ड अबाउट दैट? आई थिंक तपोवन जहाँ पर सबसे ऊंचा एक टेम्पल है भोलेनाथ का। नहीं, तपोवन ऋषिकेश में एक जगह, वो थोड़ी आइसोलेटेड जगह है भाई। थोड़ा अगर आपको पहाड़ भी देखने हैं, साइलेंस भी चाहिए आपको, काइंड ऑफ थोड़ी वो भी मिस्टीरियस काइंड ऑफ जगह है, और स्पिरिचुअली अच्छी जगह है। बट बिसाइड्स दैट वहाँ पे चीज़ें भी बहुत हैं उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे अगेन ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, अबैंडन्ड, अलग थलग जगहें होती हैं ना, ऐसे में अगर कुछ वारदात हो जाए या किसी का लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है ना अक्षय भाई, तो वो चीज़ें ट्रेस नहीं हो पाती जल्दी कहीं। ये वो लोकेशन है जहाँ पर पानी में स्नान लेने से शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल है, हाँ, चलो वो भी है वहाँ पे। तो भाई सब कुछ प्लान आउट हो गया। बीच में एक लड़की बहुत वेल टू डू फैमिली की थी, सो दे हैव द एक्सेस टू यू नो, उनके पास अपनी, चलो एक व्हीकल था, एक ड्राइवर था उनके साथ था, वो चलो अपना मल्टी यूटिलिटी व्हीकल लेके निकल गए। तो उनका ना, उन्होंने चीज़ें प्लान आउट कर रखी थी। बीच में 2 सहेलियों की कुछ ज़्यादा अच्छी सी बॉन्डिंग है ना। तो मुझे जगहों का कुछ पता नहीं, दिल्ली में है ऑब्वियसली। तो वो बता रही कि हम जाने से 2 दिन पहले एक रिठाला करके जगह है यहाँ पे, तो वहाँ जाके वहाँ पे ऑब्वियसली डिकैथलॉन है, कोई रिठाला जगह में डिकैथलॉन का शोरूम है, मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ से जाके ना अपना कैंपिंग के लिए जो होता है ना, टेंट वगैरह जो इक्विपमेंट मिलता है वहाँ पे, अगर आप कैंपिंग ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, चलो संभव इतनी ज़्यादा वो ऐसी रफ प्लेस नहीं है, बट स्टिल लड़कियों को शौक होता है कि वहाँ जाके हम जंगल में रुकेंगे, ऐसा वैसा। तो उन्होंने शॉपिंग भी करी वगैरह। आई जस्ट वांट टू एड इट ऑन, क्योंकि ये चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, ये पॉइंट्स उठेंगे। तो वो बता रही, मैं रिठाला में डिकैथलॉन में गई, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली हमने, वी वर वेरी एक्साइटेड, है ना। तो निकल गए भाई वो। तो उन्होंने ना चीज़ें पहले, आजकल आपको पता है MMT हैं और भी होटल साइट्स हैं, हम पहले उनको एक्सेस कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है ना, लोकेशन सब ऑल सेट है, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज करके चलते हैं हम, लड़कियाँ, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। एग्जैक्टली। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें, तो यू नो व्हाट द होटल और द गेस्ट हाउस दे हैव चोजन अक्षय भाई, वो दैट वाज अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस। वो एक होता ना, अदर देन द होटल, एक ऐसे भी चीज, आजकल कॉटेजेस बने होते हैं ना भाई, जो पेड PG टाइप होते हैं ना, बट बड़ा नॉमिनल सा रेंट होता है उनका, बजट प्रॉपर्टी। हाँ, आई डोंट नो व्हाई दे हैव चोजन दैट, यू नो, बीइंग फ्रॉम अ वेरी नाइस वेल टू डू फैमिली स्टिल, बट वो था रिमोट एरिया में भाई। द रीज़न वाज, मैंने, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन अक्षय भैया ये था कि तुम्हें भाई कोई रीनोन होटल चेन नहीं मिली रहने के लिए शहर में, क्योंकि आजकल तो हर जगह है भाई, और ऐसी जगहों पे तो ज़्यादा होटल्स होते हैं, आपको पता। तो बोले नहीं, हमारा ये था कि हमें रहना ही जंगल के बीच में, एडवेंचर करना है। एडवेंचर। तो एडवेंचर बहुत गंदा गया भाई, ले गया मोड़। तो क्या हुआ भाई, चारों जन चले गए, और उन्होंने जो जिस जगह पे कॉटेजेस लिए ना,
तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज अक्षय भाई ऑपरेटेड बाय अ लेडी, ओल्ड एज लेडी, जिनसे मेरी बात भी हुई है। हो गई। हाँ हाँ, उनके हस्बैंड कर्नल हैं एंड ही नो मोर, हस्बैंड कर्नल थे, वो आके बसे वहाँ पे। दे बिलोंग, वो पंजाब के आसपास मतलब एरिया से हैं, मे बी वो पंजाब के जो आउटस्कर्ट्स हैं ना, जो हिमाचल के आउटस्कर्ट, जो उनकी लगता है उनकी बात करने के तरीके से, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। उन्होंने फिर कॉटेजेस बनाए या जो भी प्लान करा। तो वो मैं जो लेडी है ना, शी वॉज़ वेरी हम्बल अक्षय भाई, और उन्होंने आगे स्टाफ रखा हुआ है। एंड यू नो व्हाट आई फेल्ट, एंड जो बातों में मुझे पता चला कि उस लेडी का ना अपने स्टाफ पे इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है समहाउ। आपको पता है लोग हम्बल बंदे का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो लड़कियों ने ना भाई, जो रूम उनको अलॉट हुआ या मिला, रूम में अपनी सेटिंग करी। 2 लोगों की ये था प्लान कि अगर ये 2 बाकी की 2 ना जाएंगी ना, तो हम तो निकलेंगे रात को जंगल। तो भाई बातें होगी, सारा कुछ हो गया, उन्होंने रूम ले लिया अक्षय भाई। अब रूम की बनावट मैं बताना जा रहा हूँ। वो रूम था ना, एक यू नो कॉमन कॉरिडोर से अटैच्ड होते हैं ना, जैसे होटल के रूम्स, ऐसा अटैच था। बट अनदर साइड ऑफ द रूम, जैसे एक तो एंट्रेंस हो गया ना, दूसरा जो पीछे वाला जो गेट है, दैट इज़ अटैच टू द बालकनी। ठीक है, आप थोड़ा, मैं चाहूँगा आपके दर्शक इस पर ध्यान दें। तो बालकनी से अटैच है, प्लस वो बालकनी का जो बाहर का जो एरिया है ना, जो पैसेज है, वो रोटेट होके आ रहा है। मतलब ऐसा, मतलब एक पैसेज ऐसा, थोड़ी लंबी टाइप की एक बालकनी बनी हुई है भाई। तो ऐसा था। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि हमें अलॉन्ग विद द बिग, जो रूम में बेड होता है, अलॉन्ग विद दैट हमें एक दीवान दे दो, हम इकट्ठे रहेंगे सारे। इधर उन्होंने शायद मेरे ख्याल रूम 2 लिए थे, बट लड़कियां जैसे होता है कि एक रूम में इकट्ठी होगी सारी, तो हो गई भाई। तो क्या हुआ, एक्साइटमेंट होता है, ट्रिप शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, लेट पहुंची है वो, शाम को पहुंची है। तो भाई रात को उन्होंने बोला, बाकी की सहेलियों को आपस में डिस्कशन हुई कि भाई हम जंगल जाएंगे। तो अक्षय भाई मैं एक चीज़ मिस कर गया, जब वो वहाँ आई है ना वो रूम में, तो all 4 of the girls have felt the feeling of being watched। तब से ही ये उन्होंने भी मुझे बाद में ये चीज़ कहती, थ्रू आउट। एक लड़की है, वो थोड़ी स्पिरिचुअली एक्टिव है, उनमें है। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया जैसे ही हम एंटर हुए ना रूम एंटर हुए, बंद कर दिया, जो चीज़ें मंगानी है सब मंगा, सारा कुछ फाइनलाइज कर, वी डोंट वांट डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम चारों फ्रेंड्स थे, हम फन करना चाह रहे थे। तो हमने कट ऑफ कर दिया बाकी रेस्ट ऑफ, हमें कुछ होटल का स्टाफ या कोई भी बॉदर ना करे। स्टिल उनको ये लगा कि भाई वो कोई हमें, और ये एहसास बड़ा डरावना होता है कि आपको कोई देख रहा है, लड़कियों के लिए खासकर। हाँ, बात कर रहे हैं ना, तो बार बार इधर उधर हम नोडिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यार क्या ऐसा क्यों लग रहा है कोई सुन रहा है या देख रहा है ना, लाइक यू हैव बिन हर्ड और यू हैव बिन वॉच्ड, ऐसी फीलिंग थी। तो डर एसोसिएट होता है इस चीज़ के साथ। तो क्या हुआ ना, जो प्रियंक, सॉरी नाम मैं ले गया, उन्होंने उसमें मेन एस्पेक्ट है जिसकी बात हो रही, उन्होंने बोला कि भाई हम कैंपिंग करते हैं, रात को बाहर जाएंगे, यहाँ कौन रुकेगा, है ना। तो बातें हो रही थी ना, कहते नहीं जंगल में भूत है। तो एक लड़की ना अक्षय भाई, उसका थोड़ा बॉयफ्रेंड के साथ सीन चल रहा होगा कुछ, तो बॉयफ्रेंड के साथ ना उसका ब्रेकअप फेज पे था सीन। तो शी डोंट वांट टू कन्वे दैट टू हर बॉयफ्रेंड दैट शी हैज़ बिन अपनी सहेलियों के साथ वो बाहर आई हुई है। पता उसने मतलब अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बतानी थी ये चीज़। तो उसने ये बोला, ना मैं नहीं जा रही कहीं भी। और भाई फ़ोन आ गया ना उसका, अगर उसको पता चल गया, एक तो बाहर आई हुई है, ऊपर से जंगल में, अगर भाई चेप हो जाएगा या आ जाएगा, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी। और ये चीज़ पे मैं टोल भी लेना चाहूँगा कि एटलीस्ट अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे, तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी समवन कि जिसको पता होगी आप कहाँ हो भाई। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में जो मेरे पे आई हैं कई बार, भाई ये चीज़ें, आपका फ़ोन नहीं चल रहा, आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आप ट्रेस नहीं हो पाओगे जल्दी कहीं। चीज़ें ठीक होना भी चाहती होंगी ना, तो आपका एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसा है कि आपने खुद ख़राब कर दिया उसको, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए आपका एक्चुअल सिचुएशन, आप एक्चुअल लोकेशन, आप कहाँ हो। काइंड ऑफ उसको ये लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। और वो बाकी की 3 बोली कि भाई हम चलते हैं फिर। तो उसने ये भी बोल, कहती भाई मेरे को छोड़ के मत जाना, एज आई टोल्ड यू कि डर लग रहा था उनको रूम में, एज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। तो वो बोले नहीं मैं अकेली नहीं रुकूंगी यहाँ पे। बस सिचुएशन दोनों तरफ डेडलॉक पैदा हो गया कि, तो वो कहते कोई नहीं हम कल चलेंगे।
कॉम्पनसेट होगी चीज़ें कि चल कल चलेंगे यार, प्रॉमिस कर दिया एक दूसरे को। जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली जाना चाह रही थी बाहर, वो भी बैठ गई, तो बातें शुरू हो गई। तो भाई बातें भी भूतों की होगी शुरू। ओहो। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपको ये सेंस ऑफ या फीलिंग आ रही है ना ऐसी कोई, तो नेवर आप भगवान की रादर बातें करिए, या बातें करिए आप सबसे ज़्यादा इत्तेफाक की, रियलिटी की, अपनी फैमिली की। अपने आप को एंगेज रखिए। फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ बीइंग थ्रेटेंड, फीलिंग ऑफ बीइंग टेरिफाइड या स्केयर्ड होना इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ वीक ऑरा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और वो इनविटेशन। एग्जैक्टली वो बिल्कुल, क्योंकि एंटिटी को इनिशियली जो फिगर आउट हो करती है ना वो चीज़ें, वो यही करती हैं कि भाई 4 बंदे डिस्कशन कर रहे हैं, बात हो रही है सुपर नेचुरल चीज़ों की, सबसे ज़्यादा फट को किसकी रही है, समझ रहे कौन हो? डर रहा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा कौन डर रहा है, उसी को कैप्चर कर। पकड़ो। एक एक करके लुढ़कती जाई बातें करते करते, लड़कियां जैसे होती हैं, एक ही कर रही है, एक वो बता रही है कि कंबल में सो गई भाई। एक लड़की, उसके बॉयफ्रेंड का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोन आ गया और वो बात कर रही है बॉयफ्रेंड से। तो अक्षय भाई बात, आप कमरे में घूमते हुए बात कर रहे हैं, तो उसको एकदम से भाई रियलाइज़ हुआ जैसे कोई गुनगुना आ रहा है। भाई मैं बता देता हूँ, वो पर्टिकुलर उसने मुझे बताया भी, वो आवाज़ आई थोड़ी एक इंटरवल्स में, आवाज़ पहले आवाज़ आई ऐसे कोई लाइव कोई गाता हुआ ना, और वो ट्रैवल कर रही है साउंड, ठीक है। तो एकदम से उसने देखा ऑब्वियसली, तो उसको पता चला यार ठीक, कनेक्टिविटी जो मेन गेट की है रूम की वो तो बंद है ऑब्वियसली, और जो बालकनी वाला फेज है ना वो हाईली मतलब सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग है। वो मतलब थोड़ी लॉजिकली सोचा जाए तो आवाज़ आउट ऑफ नोवेयर आवाज़ आ रही है, एक बार इग्नोर, थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज़ आई उसको, तो वो थोड़ा ठिठक गई, होता ना डर जाता बंदा, तो बोली वो बेड पे आके बैठ गई। बेड पे आके बैठना हमारी आदत होती है, हम देखते हैं चीज़ों को इधर उधर की क्या चीज़ गलत है। तो अक्षय भाई उसने देखा बाहर बालकनी में ना, और बालकनी के सामने वैली है, जंगल है, पूरा रात अंधेरा है, बालकनी में लाइट्स हैं, थोड़ी बहुत लाइट्स हैं। तो लाइट्स में उसको पता चला बालकनी के सामने जो ग्रिल है ना अक्षय भाई, स्टील की ग्रिल है, एंड यू नो स्टील रिफ्लेक्ट एनीथिंग विच इज़ फ्रंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर थिंग। तो भाई उसको स्टील की ग्रिल में दिखा है पर्पल कलर की एंटिटी भाई, पर्पल कलर का ऑरा, दैट्स व्हाट शी हैज मतलब नरेटेड टू मी, जो उन्होंने देखा वो बता। और यू नो व्हाट, एक पर्पल, मैं बताऊं आपको ये कलर्स होते हैं एंटिटी के, पर्पल कौन सा है, क्या कैसे वाला है? बिल्कुल बताइए। पर्पल होता बहुत पुरानी डेड बॉडी, बहुत पुरानी डेड बॉडी भाई, उन पे पर्पल छा जाती है चीज़ ऊपर, एक पर्पल वाला वो आता है। तो मैं समझ गया ये प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें है ना। और शी वॉज वो थोड़ा ये कह लो कि पार्शली कपड़े पहने हुए थे, ऊपर शर्ट थी और नीचे से वस्त्रहीन। तो भाई स्टील की ग्रिल में दिख रही है परछाई, और वो दीवार के साथ लग के खड़ी है चीज़, समझ रहे हो? ये दीवार है, ये खिड़की है, ये दीवार है, सामने ग्रिल है, ग्रिल पे दिख रहा है जैसे हमें शीशे में दिखता है भाई, और क्लियर दिख रहा है। और आप इमेजिन करोगे अक्षय भाई, जब वो देख रही थी ना बंदी ग्रिल की तरफ, तो उसको ये लगा है कि जो चीज़ बाहर खड़ी है वो ग्रिल में से मेरे को देख रही है भाई। कि उसने ऐसे जैसे होता है ना, वो उसने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिया मुझे लड़की ने, उसने दिखाया कि जब मैंने ध्यान दिया ना ज़्यादा टाइम ग्रिल पे, तो मैं वो चीज़ ने ऐसे किया भाई, ग्रिल में दिखा उसको, ऐसे किया, ऐसे ऐसे आँख से आँख मिलती है जैसे, और शी पूरी तरह टेरिफाइड होता ना, कंबल में घुस गई बंदी उसके बाद। और बाकी की सहेलियों को भी थोड़ा बहुत हुआ क्या होगा, कहती भाई बालकनी में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके। एंड आप देखो, आप अगर वो बंदी इतना बता रही है कि पार्शली कपड़े मतलब ऊपर शर्ट थी सिर्फ, तो चीज़ दिखी है ऑब्वियसली, बिल्कुल प्रॉपर दिखी है। दूसरा सिम्टम क्या हुआ, चलो हो गया, वो डर के थोड़ी देर बाद चलो सो गई। उसके बाद ना वो फिर अगेन थोड़ी देर बाद ना तंग कर रही है बाकी लड़कियों को, कहती मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और उसके फ़ोन भी पैरेलली फ़ोन बज रहे, क्योंकि उसने तब एकदम से फ़ोन काटा था, तो उसके फ़ोन बार बार बज रहे हैं, तो वो बॉदरेशन थी, नींद नहीं आई उसको। तो भाई वो उठी, और उसने वो एक साथ में जो थी लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, जो जिनकी हीलिंग चल रही है, तो उसको वो
थोड़ी एक होता ना दिलेरी होती है, पर वो बेवकूफ़ी वाली दिलेरी भी होती है कि मैं चलती हूँ तेरे साथ, आ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोली कि बस तू 1 सेकंड मतलब बैठ जा, 1 सेकंड के लिए खड़ी हो जा बस बाथरूम के बाहर, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी। तो भाई इमरजेंसी थी तो वो साथ में चले गए। बाथरूम बहुत मतलब कमरा काफ़ी बड़ा था, डिस्टेंस पे था। बाथरूम में गई, बाथरूम का गेट खोला अक्षय भाई, और गंदी स्मेल भाई एकदम से सारे रूम में फैल गई। दैट वाज नॉट अ टॉयलेट स्मेल, लेट मी टेल यू दिस, या मैसी या गंदे वाले टॉयलेट में होता ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। दैट वाज अ पंजेंट स्मेल जो एंटिटीज़ की होती है भाई, सड़ी हुई लाश की स्मेल भाई। उसने डिस्क्राइब करके दिखाया, जो कि मैं रिलेट करता हूँ इस चीज़ के साथ। आप ये इमेजिन कर लो कि किसी डीप फ्रीज़र में जो बहुत टाइम से बंद पड़ा हो, उसमें रॉटन मीट पड़ा हो जैसा, वैसी स्मेल बर्दाश्त से बाहर होती है। वो सिर दर्द होता है उससे, मुझे पता है एंटिटीज़ की स्मेल ऐसी होती है भाई। एकदम से सिर दर्द हुआ उनको भाई, बंदी को। और वो जो बंदी बाहर थी ना बाथरूम के पहरा दे रही थी, वो बोली वो इतनी गंदी स्मेल, और मैं नहीं खड़ी हो रही यहाँ पे बाथरूम में, वो कह रही बाथरूम में नहीं आ रही। अब वो लड़की को वॉशरूम इतनी इमरजेंसी में जाना था कि वो बोली कि कोई मसला नहीं है, तू एक साइड खड़ी रहे, मैं जल्दी आ रही हूँ वॉशरूम में से। तो भाई उसने बोला कि गेट बंद कर ले तू अपना वॉशरूम का, समझ रहे हो? हाँ। तो उसने वॉशरूम का गेट बंद कर लिया। अब अक्षय भाई वॉशरूम का एक गेट बंद हो गया, दूसरा गेट वो बालकनी को अटैच्ड था भाई। वो पैसेज थी वो। और उस लड़की को जैसे ही गेट बंद हुआ ना भाई, वो गेट बंद ही हो गया भाई। सिचुएशन देखो, बाहर से बंदा अलग पीट रहा है गेट खोल, अंदर से बंदी अलग पीट रही है गेट खोल भाई। और बंदी को इतना डर लग रहा है गेट, अंदर वाली को गेट पे मुक्के मारते हुए। उसका हाथ बुरी तरह भाई स्वेल्ड था, सूजा हुआ हाथ, उसने मेरे को फोटोज दिखाई। इतना डर लग रहा है कि मैं पीछे नहीं देखूंगी भाई, मैं पीछे नहीं, होता ना कि वॉशरूम के अंदर कोई चीज़ है भाई, वॉशरूम के अंदर। और उसको ये फील हुआ उसके बाद, कहती तूने स्मेल के चक्कर में, और एक दो पता क्या वर्बल कन्वर्सेशन में ना थोड़ा बहुत हो जाता है कि तू जान के नहीं खोल रही गेट, ऐसा होता ना, हाँ क्यों ऐसा मत कर, गेट खोल दे, नाम लेके एक दूसरे का। वो कह रही है मैं खोल रही हूँ, मैं कुछ कुंडी नहीं लगी हुई, तू क्या कर रही है, तू खोल गेट, पागल, इसको पीछे कर, आगे कर, ऐसा कुछ होने लग गया। अजीब सिचुएशन पैदा होगी। उसको, लड़की को ये फील हुआ कि बाथरूम में से कोई चीज़ निकल के फिर बाहर पैसेज में आई है भाई। अब देखो अक्षय भाई, उसको रियलाइज़ हुआ, थोड़ा सूदिंग लगा उसको कि भाई अब ठीक है थोड़ा, है ना। उसने देखा तो अक्षय भाई जब वो चीज़ बाथरूम से निकली है ना भाई, तो बाहर वाली लड़की ने क्लेश कर दिया भाई, बालकोनी में कुछ है, बालकोनी में कुछ है भाई। जो लड़की बाहर पैरा दे रही थी भाई, करवा दी भाई रोंगटे खड़े। जैसे ही ये हुआ तो दोनों फ्रीक आउट करेगी। बाकी 2 लड़कियां उठी हुई थी, वो तो चारों चीखने लगी बुरी तरह। और जो चीख रही थी ना, चीखते हुए भाई साथ में साथ, एक तरफ चारों चीख रही है, एक तरफ ये चल रहा है भाई बालकोनी में। और लगातार चक्कर चले, उसके बाद बिल्कुल अपीयरेंस खतरनाक वाला। रुक जाओ भाई 1 मिनट। थोड़ी देर बाद स्मेल गायब, लाइक नोवेयर, है ही नहीं, स्मेल है ही नहीं भाई। और ऑन एंड ऑफ इसी चीज़ की स्मेल होती है, अदरवाइज बाथरूम की स्मेल तो पता ही है आपको, सस्टेन करती है बुरे हाल जब तक आप कुछ उसका हल नहीं करते। स्मेल गायब। एक बंदी जो बता रहा हूँ नजायज़ गलत दिलेरी वाली, उठ के देख रहा हूँ, मैं देखती हूँ क्या है क्या। अरे तू ये तो सोच मेरी बहन कि जो जिस पैसेज की बात हो रही है उसके साथ ना तो कोई सीढ़ियाँ एसोसिएटेड है, ना तो कोई और रास्ता एसोसिएटेड है भाई। कोई चीज़ कमरे में है जिसका ताला तुमने आके खोला है, वो भाई पीछे है कमरे के। तो और वो क्या, किस तरीके का ऑरा है, वो कैसे सिम्टम्स है, क्या चल रहा है, थोड़ा एवेल्युएट करो चीज़ों को, उसी वक्त ट्रबल शूट करो, रूम चेंज करो, वट एवर इट टेक्स, डू दैट ना, जो भी करना करो यार, अपनी जान बचाओ। बट ऐसी सिचुएशन में इंसान थोड़ा ब्लैंक चलता नहीं दिमाग। हाँ ये भी बात ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके पास कितने लोग आगे चले गए, आप सही जज कर लेते हो भाई कि भाई दिमाग नहीं चलता। ऐसी भाई मेरे साथ होती है ना, दिमाग सच में नहीं चलता भाई, जितना मर्जी विद्वान हो, बोंगा पागल हो जाता बंदा। तो एक होता फिर भी कि भाई एक बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं बाकियों को सूद करूँगा, कुछ नहीं है मैं देखती हूँ यार, होता ना। तो वो उठ के गई है ना भाई अक्षय भाई, और वो बाथरूम के रास्ते गई भाई। और एंटिटीज़ अगर किसी जगह पे रिसाइड कर रही है ना, तो मेरे भाई वो राउंड पे भी जाती हैं, चक्कर मारने भी कहीं भी जाती हैं। वो हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग वो वहाँ पे नहीं है। वो बाहर निकली, बालकनी में आ गई अक्षय भाई। बालकनी में अकड़े हुए, अकड़ नहीं जाते कपड़े जैसे, अकड़े हुए अंडरगारमेंट्स पड़े थे किसी के। तो उसने देखा
अंडरगारमेंट्स में वो वाली स्मेल आ रही थी, वही स्मेल, समझ रहे हो, गंद पूरी। पूरी गंदे वाली। एंड दैट मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो वो फीमेल या मेल जेनिटल्स की स्मेल है, ना तो वो टॉयलेट की स्मेल है भाई, उसको रिलेट मत करना, स्वाभाविक मत समझना कोई भी, ठीक है। तो भाई वो आई और उसके बाद वो उसने, और ये चीज़ ना बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अगर कुछ भी चीज़ ऐसी सिग्निफिकेंटली अगर आपको फिजिकल मैटर मिल रहा है ना कुछ भी ऐसा, तो आप उसको टच ना करें भूल के भी। तो अक्षय भाई क्या हुआ कि उसने जब बालकनी वाले मतलब एरिया में से ना, तो वो वापस आई ना बाथरूम में से होके, वो अंडरगारमेंट्स उसने देखे ऐसे बाहर पड़े हुए हैं ना, तो जब वो बाथरूम से एंटर हुई है अंदर, तो उसको जैसे बाथरूम में घुसी है एकदम से फिर वही पंजेंट स्मेल आ गई, पीछे तक ट्रैवल करती हुई स्मेल। आप ये वो कर पा रहे हो रिलेट की वो चीज़ें, वो स्मेल जो है ना वो विद द एयर, विद रिस्पेक्ट टू द एयर ट्रैवल होती है, आप इमेजिन करो। एंड वो एंटिटीज़ वो स्मेल कैरी करती हैं, तो आप इमेजिन करो वो आ रही है उसके साथ साथ पीछे। तो जैसे ही वो बाथरूम में से बाहर निकल रही है, दैट पर्टिकुलर एरिया, समझ रहे हो, बाथरूम पैसेज बालकनी पैसेज, बालकनी वाला। वो बाथरूम से बाहर आ रही है ना, जैसे ही वो कह रही है मैं बाथरूम से बाहर निकली हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि हल्के हाथ से किसी ने शोल्डर पे हाथ रख दिया पीछे मेरे, ऐसे ही। अरे भाई। और तब वो चीख मार के ना, बहुत ऊंची चीख मार के, जैसे वो गई थी मैं देखती हूँ क्या है ऐसा, सीधा बेड पे छलांग मार के चढ़ी है, ठीक है। उसके बाद भाई बातें होनी शुरू होगी कि यहाँ से निकलते हैं यार, हम वैसे ही तो घूमने आए हैं यहाँ पे, क्या रुकेंगे, मेरे को तो ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, ये ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होगी। और ये भी अक्षय भाई बहुत है किसी के साथ होना हो, जितना ये जिसके साथ को भी कुछ ना हुआ उसके लिए तो बहुत है। एग्जैक्टली ये इतनी भी, हालांकि ना लड़कियां हैं या लड़के हैं, आजकल की जनरेशन है ना, हॉरर आपके और मेरे जैसे ही रिस्पॉन्सिबल है, हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो कर दिया इनको हॉरर चीज़ें सुना सुना के। और एंटिटी इज़ नॉट दैट मच टैबू जो पहले होती, आपको पता है हमें घर बार में या फ्रेंड सर्कल में हम तो हॉरर बातें करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे ना, अब खुल के बात हो रही है, तो समहाउ ये चीज़ें भी है विच आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट, कि थोड़ा डर तो खोला है हमने लोगों का, खुल के बात हुई है इस चीज़ पे एटलीस्ट, है ना। तो लोग ना थोड़े दिन में थोड़ी बहुत दिलेरी है अक्षय भाई, वो एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं कि हाँ देखता हूँ मैं क्या, एंड दैट समहाउ कैन हेल्प, बट कभी कभी आपको गंदी कंडीशंस में भी डालती है, ज़्यादा दिलेर होना बेवकूफ़ होता है, वो उल्टा भी पड़ जाता है। एग्जैक्टली मैं मेरे से गलती हुई थी, ये लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने बात बताई है राजस्थान वाली, तो मैं उसके बाद भाई थोड़ा सेटबैक लगा मुझे डेफिनेटली। मैं अभी जो बता रहा था ना आपको कि मैं पहाड़ से नीचे उतरा हूँ, तो भाई मेरे को वो डर, अदरवाइज़ मैं अब पीछे भागता है ऐसी चीज़ों के, मैं विपुल की बात कर रहा था, मैं एंटिटी के पीछा करता हूँ फिर इन चीज़ों में, मैं ऐसा था भाई, बट मेरे को राजस्थान की एंटिटी से खास डर लगने लग गया उसके बाद। तो हुआ क्या, फिर उन्होंने बोला कि चलो अब निकल, बाकी लड़कियां बोल रही हैं कि मैं भाई मैं हम तो नहीं जा रही, कंबल से बाहर नहीं आ रही, अंदर से नहीं निकल रही हैं। तो फाइनली दे मैनेज टू बाकी तीन तो हाफ स्लीप होता है जैसे वैसे थी और सो गई। और ये जिनकी मैं हीलिंग कर रहा हूँ और ये जो उठी हुई थी, ये बोली कि मैंने ना भजन लगा लिए, भजन लगा लिए, अपने सिराने फ़ोन रख दिया, वजन लगा लिया, भजन भजन अच्छा भजन, भजन लगा के अपने पिल्लों के पास फ़ोन रख लिया और आंख बंद करी। अक्षय भाई फ़ोन अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं, एज़ यू नो आप प्रो हो यूट्यूब में, तो यूट्यूब फ़ोन चलती है तो वो लाइट आती है फ़ोन पे, चलती है कॉन्टीन्यूस, है ना। मे भी यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है, वो प्रीमियम अगर आप यूज़ करें तो आप ऑफ कर सकते, पर उसके पास प्रीमियम नहीं था भाई, उसका फ़ोन ऑफ कर दिया किसी ने साइड से, हाँ। उसका फ़ोन ऑफ हो गया, भजन बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आंख भी लगी होगी शायद, चलो उसने भी ये बात मुझे उन्होंने बताई, तो अक्षय भाई वो सो गए, उसको भी नींद आ गई फाइनली, एंड दैट वाज द मिड ऑफ द नाइट। थोड़ी देर बाद उसी लड़की को, वो एज पे कॉर्नर पे सो रही थी, क्योंकि बाकी लड़कियां तीनों ना बेड के बीच में सेंटर में घुस जाती हैं, आपको पता है एक डरने के लिए, तो वो बोली तू दिलेर है, तू उधर कॉर्नर पे सो, तो चलो सम हाउ वी हैव टू मेंटेन आवर दैट रेपो कि मैं हूँ ऐसा। तो वो अक्षय भाई 5-10 मिनट बाद भजन बंद हुए ना, 5-10 मिनट बाद उसको, और वो जहाँ सो रही है ना अक्षय भाई, बिल्कुल साथ में विंडो है ना, उसको ये लगा कि विंडो के पास आके ना कोई ऐसे अपनी चिन रख के विंडो पे उसके ऊपर सांस ले रहा है ऐसे,
ऐसे मुंह बिल्कुल ऐसे पास से कोई सांस ले रहा है, और स्मेल। मतलब आ गई एंटिटी। भाई नींद में कभी भी, आपको पता है हमारे जो सेंसेस हैं स्मेल नहीं करते। अगर आपको नींद में स्मेल आ रही है तो आप समझ जाइए कोई चीज़ गलत है साथ में। हमारे जो सेंसेस है ना, टेस्ट, स्मेल, नींद में काम नहीं करते। वो बंदी को स्मेल आ गई, और उसके बाद ना जब उसने देखा ना, एकदम से दबक के उठी वो, एकदम से हुई चीख मार के। तो पता क्या हुआ भाग, ऐसे हंस के भाग गई वो फिर उधर बालकनी की तरफ। एंड यू नो व्हाट, तब उसने जब वो कह रही है ना खिड़की की तरफ, तो वो इन द डेसिमल ऑफ अ सेकंड उसने फेस देख लिया था वो वाला, ओ भाई। जो कि सबसे गलत होता है। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। पोजेशन। और वो फिर भागी है ना, उसके बाद वो अंदर, अब फाइनली क्या है, रूम में लाइट्स जल गई, और मतलब सॉरी नॉकआउट सिचुएशन आ गई कि उठो यार, नहीं मैं चलते हैं, चलो 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 चलो, फाइनली प्लान बन गया, सब निकल गए भाई। जो उसने फेस देखा था कुछ बताया? नहीं, तब तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो उसने कहा नहीं यार यहाँ नहीं रुकना। एंड आप देखो अब अंडर गारमेंट्स, अक्षय भाई क्या कर रहे हैं यार बालकनी में, होटल है यार, यू हैव टू कीप इट क्लीन, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो लेडी है जो उसको प्रॉपर्टी की ऑनर है, उसका रोब नहीं है अपने स्टाफ पे ऑब्वियसली, अदरवाइज़ ये चीज़ें होती नहीं है होटल्स में। और पता है वो बता रही थी, मेरी टेलीफोनिकली उनसे बात हुई, जो लेडी है वो कह रही है बेटा मैं तो चढ़ी ही नहीं कभी ऊपर। अरे आपने देखा ही नहीं आंटी जी, मेक श्योर नहीं करा कि ऊपर क्या गंद मचा हुआ है। कुछ भी है, अगर आप उस चीज़ों को पहले ट्रबल शूट करोगे, वो अंडरगारमेंट्स वहाँ क्या कर रहे हैं यार, होटल का रूम आपको भी पता है यार, गंदे से गंदे होटल का भी एटलीस्ट रूम, बेडशीट, चीज़ें क्लीन होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो वो स्टाफ है ना जो वो एक्सप्लॉइट ही कर रहा है, सारा कुछ गंदा स्टाफ है बस होटल। मैं ये चीज़ इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में दे रहा हूँ क्योंकि आगे इसका भी एक एस्पेक्ट आने वाला है। तो वो जैसे ही बाहर निकले अक्षय भाई, कार पे निकले ना, तो वो ड्राइवर कह रहा है कि इस टाइम क्या ही होगा, क्या खुला होगा। तो 3 बंदियों की सलाह बनी हुई है कि देखते हैं कि बाहर कोई परांठे खाएंगे या सड़क पे ऐसे ऐसा करके, वो मेन रोड पे कुछ ऐसा जहाँ पे पब्लिक मतलब क्राउडेड एरिया हो वहाँ प्रेफर कर, पर वो प्रेफर कर रही हो कि जंगल में चलो भाई। अभी ये कौन सी लड़की कर रही है? वही लड़की जिसकी मैं बात कर जो रहा हूँ, बहादुर बन रही थी। जी जी, जिनकी हीलिंग चल रही है। तो वो प्रेफर करी कि वो कह रही है अभी कम चीज़ें देखी है ना, जंगल अभी कम देखा है क्या जो हो गया, अभी जंगल नहीं, अभी थोड़ा देखते हैं, वो थोड़ा चिल आउट करते हैं मूड अपना सारा। कहती नहीं जंगल में चलते हैं भाई, मज़े करेंगे। अक्षय भाई तपोवन का क्लाइमेट ठीक ठाक है, और लोग वहाँ जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल्स हैं अच्छे वाले। भाई वो बंदी रात को 1:30 बजे झरने में घुस गई ठंडे में। ओ, कैसे घुसी? सिर्फ शर्ट में, जो वो देखी थी उसने। सिर्फ शर्ट में भाई। और बाकी की 3 बंदियां सामने, और अलॉन्ग विद द ड्राइवर, वो कह रहा है कि ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मेल वॉज देयर ब्रो, शी हैजंट इवन हेजिटेटेड फॉर अ सिंगल सेकंड, सीधा ही सिर्फ शर्ट, बाकी सब उतार दिया। छपाक, सीधा ही ऊपर का कपड़ा बस। आई डोंट नो इट वाज शर्ट और अ टी शर्ट, वट एवर इट वॉज, बट सिमिलरली जो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये चीज़, और ये चीज़ रिकन्फर्म होनी बाकी है कि वाकई में क्या हुआ उसको, कि तू पागल हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ भाई, गंदे लेवल का ठंडा पानी होता है उस टाइम, बहुत ज़्यादा रात का क्या टाइम है भाई। और ये देखो चलो मान गए, कई होते हैं ऐसे जिनकी बॉडी इम्यून होती है, ठंडे पानी नहा लिया मान गए, झरने में नहा लिया ये भी मान गए, रात को नहा लिया भाई। और रात को जब आइडिया ही नहीं है, वो बता रहे कि आइडिया ही नहीं है पानी कहाँ से बह रहा है, क्या है नीचे, पत्थर कौन सा क्या है, और छलांग मार रही है जाके सीधा भाई। सेंसेस में नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद ना वो बोले कि चल अब तो परांठे खा के आएंगे चल। और लड़कियां बाकी की तीनों ना, वो उन्होंने बताया मुझे कि तब तक हम डरने लग गई थी इससे कि क्या यार कर रही है बंदी यार, मैरिज भी हो रही थी, डर भी रही थी। कहते हमने, आप ये मान लो कि इसको अपना पूरा जोर लगा के ही कपड़े पहनवाए हैं। और बंदी बोल रही है कि परांठे नहीं खाने, रूम पे चलो भाई वापस। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि क्राउडेड एरिया में कहीं जाके थोड़ा, मतलब होता है ना, सबसे पहले बंदा क्या सीख करता है
कि मैं आसपास लोगों को देखूं यार ऐसी सिचुएशन में कि लोग हों, लाइट्स चल रही हों, क्राउडेड एरिया में चला जाऊं। हम भी कई बार ऐसा फील करते हैं जब डर लगता ना। आप ये चीज़ समझ पाओगे, बंदा तो पब्लिक प्लेसेस पे जाना प्रेफर करता है बंदा, या तो पेरेंट्स के बीच में जाके ऑब्वियसली बैठेगा या जहाँ पे पब्लिक में भी सेफ पार्टी। फील करता वो। तो कार के अंदर वो जाने नहीं दे रही भाई, वो ड्राइवर को बोल रही है कि जाएगा नहीं तू, होटल में चल। आप ये इमेजिन करो, लाइक वो एक लड़की जो मैं बता रहा बीच में स्पिरिचुअली एक्टिव अक्षय भाई, वो बता रही है क्लियर कट, कहती भैया इसका ये था कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले रूम पे पहुंचूं बस। अच्छा। होटल वाले रूम, हाँ, क्योंकि एंटिटी का वही स्पेस है ना जहाँ से वो ऑपरेट कर रही है सारा सिस्टम। ये देखो आप कि उसको ये इस तरह का ये हो रहा है कि भाई जल्दी पहुँचो वहाँ, ऐसा हड़बड़ी नहीं होती मच रही है वहाँ। फाइनली वो जिद के आगे, और नीचे जैसे ही वो एंटर हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनको कोई बंदा था जिसने गेट खोल दिया था और गेट बंद कर लिया था, उसको उठाया और उसको वो बोल रहे हैं ना, वो साइड बाकी की सहेलियाँ बोल रही है कि ऊपर गंद पड़ा हुआ है, सब समझ नहीं आती कि रूम में एटलीस्ट वो तो वो उनको बाकी की सहेलियों को बोल रही है कोई गंद नहीं पड़ा, कुछ नहीं आना, तंग मत करना, ऊपर मत आइयो। ओहो। वो वहाँ पे बाहर लड़ने लगी हुई है गेस्ट हाउस के बाहर कि ऊपर मत आना, ये पकड़ पैसे भाई। उस बंदी ने 1100 रुपये टिप दे दी भाई, सिर्फ ऊपर ना आने के लिए। हाँ जी, कि आना मत, तंग मत करना। अब बाकी की तीनों सहेलियां, आप ये मानो अक्षय भाई, वो मजबूर होके साथ चली हुई हैं बस। ट्रिप इज़ नो लॉन्गर अ फन ट्रिप, मतलब सिचुएशन ख़राब है। और वो ऊपर आके ना वो बोले तू भी सो जा, फ़ायदा नहीं है, तू सो जा आराम से। उसको ना उन्होंने चिल डाउन करके बड़े प्यार से समझा बुझा के, और वो क्या कर रही है, आई है ना, वो म्यूज़िक लगा दिया, उसने म्यूज़िक लगा दिया भाई। म्यूज़िक अपना, या तो फ़ोन पे गाने सुनने लगी हुई है, फिर बोल रही है हेडफोन्स हैं आपके तेरे पास को। तो वो लड़कियां बोलो कह रही है नहीं है, एक के पास थे हेडफोन्स, वो कह रही है नहीं है मेरे पास हेडफोन्स नहीं है। उसको बोल रही है टैची खोल अपना, तेरे अंदर फलानी जगह पे तेरे हेडफोन्स पड़े हुए हैं। खुद ही बता दिया। बिल्कुल भाई। तो वो लड़की बिल्कुल अमेज्ड, मतलब पागल ही होगी, और वो जेन्युइनली वही उसी जगह पे थे। लाइक आई टोल्ड यू कि कुछ मतलब अंदेशा होता है तो पता होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहती हाँ पड़े हैं हेडफोन्स, मैं नहीं देती। कहती तेरी माँ बहन की गालियाँ उसको शुरू उसी वक्त। तो थोड़ा पता चल गया इंस्टेक्ट, तो उन्होंने हेडफोन्स दे दिए। वो बोले तीनों लड़कियाँ फिर बैठ गई। तो एक लड़की अक्षय भाई बाहर निकली है, बाथरूम की साइड जाने के लिए उनको इतना डर लग रहा है, तो वो रूम से इस साइड में बाहर निकली है, मेन एंट्रेंस वाले कॉर्नर से, और बाहर जाके उसने कॉल किया। किसको कॉल किया? इस बंदी के बॉयफ्रेंड को। ओहो। कि यार सटक गई है, कोई मसला हो गया किसी तरह का, कि तू आ जा। एंड दे आर अबाउट टू गेट एंगेज्ड और मैरिड, जो चल रहा है सीन। तो दैट वो बंदा ठीक है उसके लिए, लड़की के लिए अच्छा। वो बंदा बोला कि भाई निकल रहा हूँ, मसला ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ से इन्होंने अपना एक साइड से क्योर कर लिया कि चल वो आएगा, वो टैकल करेगा। भाई साहब अंदर बंदी नाचने लगी गाने सुनते सुनते, और ऐसा भयंकर नाच रही है अक्षय भाई, कमरे में घूम घूम के ना नाच रही है वो, चारों तरफ कमरे में घूम, और बेड पे चढ़ रही है, नीचे उतर रही है, कोई रोक रहा है तो गंदे गंदे लुक्स दे रही है भाई। उन्होंने लाइट बंद कर दी। थोड़ा जोर एंटिटीज़ आती है ना, अगर किसी में पोजेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिमान, आप उसको पकड़ के चांटे भी मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। होती है, थोड़ा बहुत पावर फैक्टर बढ़ता है बंदे में, बट समहाउ 3 बंदे तो कंट्रोल अक्षय भाई कर ही लेंगे ना, 3 लड़कियां तो उन्होंने बट समहाउ रेस्ट ऑफ 3 हैव मैनेज टू गो टू स्लीप एटलीस्ट। ये हो गया, लाइट लूट बंद हुई ना तो हो गया भाई। अक्षय भाई लाइट बंद होगी अगेन, थोड़े इंटरवल के लिए सारे सो गए हैं। उसके बाद आँख खुली भाई एक लड़की की, तो बंदी भाई बाहर निकल के बालकोनी की ग्रिल के ऊपर बैठी भाई, वही, और हाँ जी वही लड़की बालकोनी की ग्रिल के ऊपर बैठी है भाई, और टांगें उसने बाहर वैली की तरफ अपनी लटकाई हुई है नीचे। और वो बता रही है जो सिटिंग पोस्चर है उसका इतना हॉरिबल, आप ये मानो ग्रिल में से टांगे फंसा के गांठ बनाई हुई है टांगों की, और ऐसे 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 ग्रिल और नीचे की तरफ भाई, ये चीज़ें हो रही हैं भाई। और तब वो नीचे भागी एक लड़की फ्रीक आउट करके बहुत बुरी तरह। नीचे जाके उन्होंने बोला सर्वेंट को कि ऊपर आप बुलाओगी, मतलब ऐसे करके ये उन्होंने अक्षय भाई ताला लगवाया वहाँ,
और कहते हम यहाँ पे रूम चेंज कर दो ना, मतलब उन्होंने बोला कि रूम चेंज कर दो, कहना मैडम आएगा नहीं, मैडम तेरी मैडम की ये वो ऐसी तैसी। और वो बंदी कह रही है उस बंदे को 1000 रुपये, और वेटर को कह रही है 1000 रुपये और दूंगी गंदी। और बाकी लड़कियों को आप इमेजिन करो, एक पुरानी फ्रेंड आपकी एंड आपको ब्राइब करना, कह रही है तुम तीनों को भी पैसे चाहिए, रहना यही है। ऐसी ऐसी बातें भाई, ऐसी ऐसी बातें। तो वो कह रही है ये पागल हो गई है बिल्कुल ही, तो बिल्कुल ही है ना। तो बाकी की तीनों उसको छोड़ के भाई, ये तो नहीं कि रूम में अलग रूम कर लेंगी, ये भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, वेटर बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं बात कर लो मैडम। उनको होटल वालों को आपको पता है ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर लेंगे, तो फलाना ये वो कुछ भी एक्सक्यूज़ देना होगा उनको, या और पैसे खाने होंगे। तो वो गालियाँ देने लगी बाकी तीनों सहेलियों को, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, बहुत ही गंदी गालियाँ। इवन दैट मतलब वो लेडी जो थी ना, उसने भी बताया मेरे को, कहती कि हमारा बहादुर बता रहा था कि इस लड़की ने ऐसी ऐसी गालियाँ दी है ना, ऐसी ऐसी गालियाँ। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फाउल सोल्स। अक्षय भाई, फाउल सोल्स जो होती है ना, एंड वो स्पेसिफिकली छेड़ रही है भाई लोगों को, प्रोवोक कर रही है, और गंदे लेवल से। जिसकी लड़ाई बता रहा था ना, जो अपने बॉयफ्रेंड को बता नहीं रही, भाई उसने फ़ोन कर दिया उसके बॉयफ्रेंड को ओहो, कि गंदे काम करने आई हुई है बाहर किसी लड़के के साथ होटल में, ऐसा बोल दिया भाई। और वो बंदा बोल रहा है उसको कि लोकेशन भेज मेरे को अभी इंस्टेंटली। तो भाई लोकेशन तो ऑब्वियसली वैलिडेट हो जाएगा, आप ये मानो। ऐसा तो पहले भी तो बॉयफ्रेंड को शायद कॉल करा गया था कि वो तो उसके बॉयफ्रेंड को करा है ना कॉल, जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं था कि मैं यहाँ आ रही, जो कह रही थी मुझे रूम में नहीं, मेरे को यहीं रहना है, मुझे नहीं कहीं जाना, मेरे बॉयफ्रेंड को पता लग जाएगा। वो दैट इज अनदर गर्ल। भाई उस लड़की ने उसके कहती ला, मैं हाथ से फ़ोन खींचा, कान पे लगाया, कहती तेरे को पता है कहाँ आई हुई है ये, बोल दिया कुछ कुछ, मतलब समझ गया मैं, खाना ये वो जो भी होता है, कुछ भी कि, और वाहियात तरीके से। और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होगी भाई, लड़ाई हुई है। लड़कियों में क्या क्या कैट फाइट होती है, बबल फाइट होती है भाई। उसने यहाँ पे काटा उसके, यहाँ पे, और इतना इतना हिस्सा ही लेगी निकाल के वो बंदी। तब हो गया एक्सट्रीम। और वो नीचे आई हैं, वो नीचे कॉरिडोर में बैठ गई हैं कि भाई हम नहीं तेरे साथ रुक रहे। ऑब्वियसली सिचुएशन जब ऐसी हो जाए ना, तो ब्लीड आउट कर गई लड़की, फ्रीक आउट हो गया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद वो बंदी रूम में से बाहर ही नहीं आना चाह, और वो बालकनी वाले एरिया में भाई वो बाथरूम में आ रही है, बाथरूम से सेम चीज़ें जो उनको पहले रियलाइज़ हो रही थी ना, सेम चीज़ें अब फिजिकल जो वो कर रही थी, वो लड़की करने लगी हुई है भाई। तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ है फाइनली, डिवाइन इन्वेजन होता है, सारा कुछ है। अभी भी वही टाइम है, देख लो हम बैठे बातें कर रहे हैं, खिंच गई हैं बातें अक्षय भाई। 5:15 हो गए। हाँ, हुआ क्या, वो आगे सो गई। थोड़ी देर बाद बाकी लड़कियां ऊपर आई हैं, कहते लगेज सामान उठाते हैं, इसको धक्के खाने तो नहीं जा रही, नहीं जाती, ठीक है ना। हमने बोल दिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, या इसके घर वाले आ जाएंगे ले जाएंगे, या बॉयफ्रेंड ले जाएगा, है ना। तो वो ऊपर आई तो वो बंदी सो रही थी आराम से, बच्चों की तरह सो रही थी। उसके बाद अक्षय भाई 1.5 दिन वो बंदी नहीं उठी। वो सारा सोई, और जब तक वो आ गया था उसका बॉयफ्रेंड, वो बोला कि घर चल तू। जब वो आया है ना, तो जैसे ही वो उठी है, तो वो कहते वो आ गया, बुलाया, तो एकदम से दूर से भाग के जाके उसके ऊपर ऐसे छलांग मार के उसको पकड़ लिया उसने बॉयफ्रेंड को। चलो ये भी हो सकता है कि मे बी उनका ऐसा जेस्चर हो मिलने का, बट वो कह रही है मैं ऐसे कि इतना ज़्यादा ओपन कभी हुई ही नहीं बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसा सीन है। और वो उसको बोल रही है कि चल अब चलते हैं, घूमने चलेंगे। तो वो बोला कि मैं इसको थोड़ा चिल डाउन, मेरे को पता है ये गुस्सा करके फलाना ये हो गया होगा, एक्सक्यूजेस दे के वो उसको ले गया घुमाने के लिए। ये वो लड़की जिसके अंदर पोजेशन आ रखा है? हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड ले गया उसको फॉर द टाइम बिंग। वो गाड़ी लेके अपनी आया होगा। तो ये बाद में 1.5 दिन नहीं उठी या होटल में ही नहीं उठी थी? होटल में अगले दिन जैसे दोपहर को उठ रही है वो बंदी। अच्छा, जब उसका बॉयफ्रेंड पहुंचा वहाँ? हाँ, तो वो तो सुबह जैसे उन्होंने कॉल करा तो 3-4 घंटे में पहुंच गया होगा। तो वो सारा दिन स्ट्रगल कर रही कि भाई उठाओ इसको ना। तो शाम को समहाउ दे विल मैनेज टू कि भाई हम लोग भी घूमने निकलते हैं, तू इसको ले जा थोड़ी देर अपना। और वो कह रही है 3-4 दिन और रुकना है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे बॉयफ्रेंड को कह रही है कि 3-4 दिन और रुकना है, इसी जगह पे रुकना है। उसको भी कह रही तू मेरे साथ रुक भाई। और जो इंसिडेंट हुआ था अक्षय भाई, वो लड़के ने धक्का दिया था उस लड़की को, जिसकी एंटिटी है वहाँ पे उस पर्टिकुलर होटल में। उसको धक्का दिया गया था बालकनी में से भाई, बुला के घर से, शादी के लिए बोल के, जो एंटिटी वहाँ थी। हाँ, शादी के लिए बोल के
धक्का दिया गया। और एंड मोमेंट पे भी जब व्हेन शी पास्ड अवे, तो एक ब्रूटल तरीके से कह लो या इमोशनली बरगला के होता ना, तो अब्यूज़ भी हुआ था उसके साथ काइंड ऑफ, मतलब फ़ायदा भी उठाया गया। और उसके बाद एकदम से होता है ना, बंदा कोई फ़ोन पे बात कर रहा है या गाना गा रहा है, समझ रहे हो, तो उसके बाद कोई बंदा पीछे से आए और मतलब एक तरीके से जो लूप होल में वो पूरा फंस गई, जी वही उसमें चले जा रहा था और सेम उसमें वो लड़की फंस गई। सेम। और आप इमेजिन करो कि अब बॉयफ्रेंड के साथ क्या होने वाला था अक्षय भाई। उसका बिहेवियर अलग था बिल्कुल लड़की का। वो कह रहे हैं हम निकले हैं ना, तो वो रास्ते में ना, जैसे हम शाम को बाहर निकले तो वो बार बार सड़क पे ले जा रही है, वो झरने वाली भी जहाँ पे 2 रात एक रात पहले वो वहाँ गए, तो उस जगह पे चल, कहती नहाएंगे वहाँ पे चल के, ऐसा ऐसा करके। चलो हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, स्वाभाविक है, कुछ चीज़ें मिलते हैं, अपना जो भी बातें हो रही हैं जो भी, तो भाई बात हो रही थी उनमें, या वट एवर दे हैव बीन एंगेज्ड इनटू यू नो कडलिंग ईच अदर, या जो भी बात हो रही थी, भाई उसने बाल पकड़ लिए लड़के के, और यहाँ से ना पीछे से हाथ में आ गए बाल, तेरी तो हाथ में। वो बंदा देखने में ठीक है अक्षय भाई, मैंने फ़ोटो देखी है भाई, छुड़ा नहीं पाया वो। और उसने झल्ला के बहुत गंदे तरीके से ना गालियाँ दी कर, क्या कर क्या रही है तू, पागल हो गई है। क्योंकि जैसे ही वो मेकआउट करने के लिए, बात करने के लिए को करना शुरू कर रहे हैं ना, तो बात या तो कूनियाँ मार रही है उसको, अजीब तरीके से नाखून मार रही है, बाल पकड़ रही है, लाइक उसको ये बोल रही है तू मेरे पास, मतलब ऐसे पास मत आ मेरे से, बात मतलब हो रहा ना, एकदम से उसको ऑफेंड भी कर रही है। जैसे उसको बंदे को रियलाइज़ हो गया कि यार कोई और है, यार कोई और है चीज़ है ना, तो उसने कहा चल फिर वापस ही चल, है ना। लड़के कहता भैया मैंने गाड़ी मोड़ी है ना, ऊपर सड़क पे चढ़ाई है, स्टेयरिंग पकड़ लिया अक्षय भाई बंदी ने। और जिस बंदे से बाल नहीं छुड़वाएगा वो स्टेयरिंग कहाँ छुड़वाएगा, कहाँ छुड़वाएगा। बंदे ने ब्रेक ही दी है, हैंड ब्रेक खींची है, गाड़ी की ब्रेक मारी और रुक गए। और वो बंदा बता रहा था, वो लड़की बता रही थी साथ की, कहती वो उसने हमें बताया, इसके बॉयफ्रेंड ने, वो बंदा गाड़ी में से बाहर निकल आया और इतना डर गया ना कि भाई मैं गाड़ी में नहीं जा रहा। और वो बैठी है गाड़ी में, और 2 घंटे तक वो बंदा बाहर सड़क पे, बाहर चौक पे, पत्थर पे, हौसला नहीं हो रहा गाड़ी में अंदर जाने का। और गाड़ी के अंदर कॉन्टीन्यूसली वो बंदी, कॉन्टीन्यूसली वो उसको देख के ना बंदे को हंस रही है, ऊंची ऊंची हंस रही है। गाड़ी के शीशे अब थे, पर फिर भी हमें पता होता ना बंदा हंस रहा अंदर, और वो गला फाड़ने वाले उसमें हंस रही है, ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची। और लाइक ऐसा हंसना कि हाँ मज़े आए तेरे को, बाल ऐसा तेरे साथ ऐसा किया। बंदा कह रहा है कि मेरे को, मैंने बाकी की 3 सहेलियों को इनको बोला कि भी ऐसा कोई दिक्कत भी, साथ में सब इकट्ठे होकर इसको लेके जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अक्षय भाई मेरे को, जब वो अब पहुंचने वाले थे ना अपने ठिकाने पे, उससे पहले उनकी कॉल आ गई थी कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो उनकी अभी रिसेंट हीलिंग शुरू हुई है भाई। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, मेरे सेशन में भाई आते ही वो बंदी ने मेरे को इतने गंदे लेवल तक प्रोवोक किया ना, इतने गंदे लेवल पे जाके प्रोवोक किया। और मीनवाइल क्या है ना, पेरेंट्स जो हैं थोड़े लॉजिकल है, और सबके साथ ही इतने सी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ना, सबके साथ रिश्ते इतने गलत बिगाड़ दिए हुए हैं कि शायद वो बंदी ठीक भी हो जाए, रिकवर भी हो जाए, बट रिलेशन सामने वाला बात नहीं करेगा यार। बेशरम कर दिया उसने अपने घर वाले, अपना बाप बेशरम कर दिया भाई। उनके भी पर्सनल खोल दिया क्या? पर्सनल क्या यार, बाप बेटी का मर्यादा नहीं छोड़ी, आप ये मानो। अच्छा। दीज आर द फकिंग फाउल सोल्स जो होती है बेसिकली, एग्रेशन बाहर आ गया। दैट्स ऑल अबाउट द फाउल सोल्स बेसिकली अक्षय भाई। और उनकी हीलिंग चल रही है भाई। और मैं वो स्टोरी भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो काइंड ऑफ एंटिटी शी वाज कैरिंग, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था भाई। वो बंदी मतलब फ़ायदा उठाएगा समहाउ, और वो रेज है। और एक एंटिटी ना ब्रह्म मुहूर्त है, जो ब्रह्म मुहूर्त बहुत बड़ी चीज़ है, और वो बाहर नहीं वो अपने जोन में वापस आती है उस टाइम में। हड़बड़ी होना इसमें ना, जो चीज़ें जिन बंदों को पता जेन्युइनली अक्षय भाई ये चीज़ें क्या होती हैं, वो मेरी एक एक बात से रिलेट कर पाएंगे। सो दैट्स द स्टोरी भाई, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। क्योंकि मेरा जिस हिसाब का इस टाइम मोजो बना हुआ है ना, मैं तो आपके पास 5 दिन भी बैठा रहूँगा भाई, बट इतना लंबा कोई और मतलब स्वाभाविक तरीके से इतना लंबा होना नहीं चाहिए एक पर्टिकुलर एपिसोड। एंड आई वुड लव टू विजिट यू अगेन फॉर द सेम। हम आगे कंटिन्यू करेंगे ज़रूर ये चीज़ें। भाई जो इंसिडेंट आपने बताया वो लाजवाब था।
जो हीलिंग आप कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही उन्हें मुक्त कर देगा चीज़ों से। हम प्रे करेंगे कि सब कुछ सही रहे, और सब्सक्राइबर ने भी काफ़ी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सराहना देनी है कि उन लोगों ने इस चीज़ को देखा परखा कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ें देखी हैं। Correct. जब आप इस लेवल पे होके बता रहे हो, आपको इतना प्रवोक कर दिया, तो आम Exactly. जनता तो सोचो कितना हुई होगी। बिल्कुल।